Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain to you a poem, and the name of the poem is The Road Not Taken. This is a poem from class 9's NCERT book, which is named Beehive. And this is a poem which is written by Robert Frost and which was published in 1915. So let us see the details about this poem. It has 4 stanzas altogether, and this poem is particularly about making choices in life. Just like the traveler must pick one road, we must also make decisions in life. Once it is chosen, the decision shapes our future, and we cannot go back to change it. And here the poet is encouraging individuality and courage in making choices. तो पोएट जो है, पोएट हमें एक राइट चॉइस अपनी लाइफ में एक राइट चॉइस कैसे लेना है, वो राइट चॉइस पर महत्व दे रहे हैं। और जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे एक यात्री जब जाते हैं, रास्तों में अनेक रास्ते मिल जाते हैं, एंड द सेम वे जीवन में भी ऐसे हमारे सामने बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो एक बार चुन गया वही रास्ते से आपको आगे जाना है, और वही रास्ते हमें हमारे जो भविष्य है वो भविष्य को बदल देते हैं। और कवि जो है, मतलब जो पोएट जो है, पोएट हमें यही संदेश देते कि हमें साहसपूर्वक, हिम्मत के साथ और सोच समझकर अपने जो लाइफ का जो डिसीजन है वो डिसीजन लेना चाहिए। सो लेट अस सी द पोएम इन डिटेल्स, स्टांजा बाय स्टांजा. The first stanza is: two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. And the poet इस poem में first stanza में ये कह रहे हैं कि वो एक जंगल में जब रास्ते पर चलते हुए एक ऐसे दोराहे पर पहुंच जाता है जहां उसको कन्फ्यूजन हो गया है, और उसके सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन वह एक ही चुन सकता है, और उसे अफसोस भी है कि दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, और इसलिए वह एक रास्ते को बहुत दूर तक देखता है, लेकिन वह झाड़ियों में मुड़ जाता है और आगे का पता नहीं चलता है। तो the poet is getting confused in the beginning, and where there are 2 roads in front of him, he is finding it difficult to take decision, and actually he wants to take both the roads वो एक choice बनाना चाह रहा है, but he was sorry that he could not go through both the roads. And so the next stanza: then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So in the second stanza he then looks at the other road, that एक रोड तो वो चॉइस ले ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो झाड़ियों से मुड़ा हुआ एक रोड था, और दूसरे रोड को जब उसने देखा, एंड इट सीम्स जस्ट एज फेयर एंड अपीलिंग, वो दूसरा रोड तो बहुत फेयर दिख रहा था और अपीलिंग दिख रहा था, एंड दिस पाथ लुक्स लेस वॉर्न एंड एज इफ फ्यूअर पीपल हैड वॉक्ड ऑन इट. अब वो जो रास्ता ऐसे रास्ता था जहाँ पर बहुत ही कम लोग चले हुए और रास्ता बहुत ही अच्छा दिख रहा था, and he decided to take this road thinking it might be more adventurous or different. And then उसने डिसाइड कर लिया
कि ये जो रास्ता है, जो रास्ते से कम लोग यानी थोड़े लोग चले थे, वो रोड पे चलने का डिसीजन उसने ले लिया, क्योंकि जैसे बहुत लोग उस पर ना चले हैं, इस वजह से उसने सोचा कि हम अगर आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ एडवेंचरस चीज़ें आगे मिल जाएंगे, और इसलिए कवि जो है इस रास्ते को चुन लेता है। थर्ड स्टांजा इज, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, and I doubted if I should ever come back. So on closer look, both the roads are actually almost the same, but that morning both were covered with fresh leaves. Fresh leaves were there on both the roads, and no one had stepped on them yet. कोई कभी उस पर चले ही नहीं है। जो उसने ध्यान से जब देखा वहाँ पर, उसको यही लगा कि उस सुबह जो है ऐसे एक स्पेशल सुबह था जहाँ पर दोनों रास्तों पर ताज़े पत्ते पड़े हुए थे, और अभी किसी ने उन पर कदम नहीं रखा था, क्योंकि सुबह का टाइम था, कोई उस रास्ते से कोई तो आए नहीं है, और इस वजह से दोनों सड़क पर जो है फ्रेश जो लीव्स है वो लीव्स पड़े हुए। एंड सो कभी अभी सोचने लगता है कि शायद वह कभी लौटकर दूसरे रास्ते से रास्ता भी देखेगा, लेकिन उसे पता है कि वह संभव नहीं होगा। ही फील्स, मतलब उसको ऐसे लगा, ही माइट रिटर्न वन डे टू टेक दी अदर पाथ, एक दिन ऐसे दोबारा वापस आएगा जब वो दूसरा रास्ता भी वो ले पाएगा। बट ही डाउट्स वेदर ही विल एवर गेट द चांस, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि वो रास्ता जो है कभी आ सकते हैं क्या सामने, क्योंकि लाइफ ऐसा है, क्योंकि लाइफ में एक बार डिसीजन ले लिया तो क्या होता है, वो डिसीजन उसी लाइन में, उसी रोड पर, उसी तरीके से वो लाइफ जो है आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, जीवन में एक बार जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन, वो जो फैसला है वो दोबारा बदलना आसान नहीं होता। और वही बात है, इसलिए पोएट कह रहे हैं कि जो एक रास्ता उसने अगर सेलेक्ट कर लिया, मतलब दूसरा रास्ता अगर सेलेक्ट कर लिया, तो शायद ही जो फर्स्ट रास्ता है वो फर्स्ट रास्ता पर पहुंच सकता है। सो नाउ स्टांजा नंबर 4। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So the poet अभी imagine कर रहे हैं, he just imagines himself in the future and telling people how he chose the less travelled road and how it made a big difference in his life. तो वो आगे जो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में इमेजिन करते हुए वो ये कह रहा है कि भविष्य में वह यही कहेंगे कि उसने कम चला हुआ रास्ता चुन लिया था, और इस चुनाव ने उसके जीवन में बड़ा फर्क डाला। तो फ्यूचर में वो बताएगा कि जहाँ पर दो रास्ते मिले थे, उस रास्ते में से एक जो कम चले हुए रास्ता जो है वो रास्ता मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उस रास्ते से सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक बहुत फ़र्क नज़र आया, मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, तो और इस स्तर पर इसीलिए पहुंच गया। तो वो कह रहा है दैट इज़ द चॉइसेस मेक अवर डेस्टिनी। तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि हमारा जो चॉइस होगा वो चॉइस ही हमें हमारे जो डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे। डेस्टिनी मतलब हमारे जो पूरे जो जीवन है, वो जीवन को हमारे निर्णय ही आकार देते हैं। अलग और साहसिक रास्ता चुनना जीवन को विशेष बना देता है। मीन्स द पॉइंट यही सजेस्ट कर रहे हैं हमें कि हमें एक यूनिक रास्ता चूज करना चाहिए, एक यूनिक पाथ चूज करना चाहिए, जिसमें से आपकी जो लाइफ हो, लाइफ में स्पेशल लाइफ बन जाए और एक डिफरेंट लाइफ बन जाए और अच्छा लाइफ बन जाए। तो इसीलिए सभी को जो डिसीशंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वो लाइफ का डिसीशंस जो है वो सोच समझ कर ही लेना चाहिए। So thank you for listening so patiently. Thank you very much. Continue to watch, and thank you